अब बात करते हैं एमएसएमई की, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। अभी हमने देखा क्रेडिट की बात जब हमने की तो हमने देखा लार्ज एंटरप्राइज को तो खूब ढेर सारा क्रेडिट मिल जा रहा है, जितना भी नॉन फूड क्रेडिट में जा रहा है उसमें लार्ज पोर्शन तो किसको मिल रहा है, लार्ज इंडस्ट्रीज को मिल रहा है, माइक्रो स्मॉल मीडियम को कम मिल रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 33% ऑफ द जीवीए इज कंट्रीब्यूटेड बाय द एमएसएमई सेक्टर, 11 करोड़ एम्प्लॉयमेंट इज जनरेटेड बाय द एमएसएमई सेक्टर एंड शेयर ऑफ एक्सपोर्ट 49% शेयर इन एक्सपोर्ट। तो एमएसएमई सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको मेंस में अच्छा आंसर लिखना है तो एमएसएमई क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर इंपॉर्टेंट बताओगे, रेलेवेंस बताओगे, उसके बाद पॉलिसीज बताओगे, क्यों गवर्नमेंट का थ्रस्ट एमएसएमई पर है, तो ज्यादा वैलिड पॉइंट लगेंगे, ज्यादा रैशनल पॉइंट लगेंगे। रैशनैलिटी से आपको चीजें करना है, रैशनल पॉइंट से आपको अपने आप को प्रूव करना, अपनी बात रखना है। तो जीवीए का 33% एमएसएमई आता है, 11 करोड़ इंप्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, 49% शेयर है एक्सपोर्ट में। एमएसएमई सेक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर अस, इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ। तो फिर हम क्या कर रहे हैं भाई, क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं प्रमोट करने के लिए। सबसे पहले गवर्नमेंट ने ये बोला कि यार एक चीज करते हैं, सुनना मेरी बात, एक चीज समझ लो पहले, आपको मैं यहाँ पर दो चीजें समझा दूं। इन्वेस्टमेंट तो आप जानते हो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। एक होता है टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब होता है टोटल सेल, कितना आपने टोटल बेचा, टोटल बेचा। मान लो एक शर्ट का दाम है 500 रुपया और आपने मान लीजिए 100 शर्ट्स बेच दी, तो कितना बेच दिया आपने, आपने 50,000 रुपीज की शर्ट बेच दी, 50,000 सही लिख रहा हूं ना भाई, 50,000 रुपीज की पूरी सेल हो गई। ये 50,000 रुपीज क्या है, आपका टर्नओवर है। लेकिन अगर शर्ट बनाने में आपको कुछ पैसा लागत आई होती, लेट से आपको 10,000 रुपए जो है शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई, तो अगर ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है तो 50,000 में आप 10,000 माइनस करोगे तो बचेगा 40,000। 40,000 क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और मैंने आपको टैक्स पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि टर्नओवर पे टैक्स नहीं लगता है, प्रॉफिट पर ही टैक्स लगता है। तो टर्नओवर का मतलब होता है टोटल सेल, टोटल सेल में आप अपनी कॉस्ट जो आपने लगाई है वो माइनस कर दोगे तो आपका प्रॉफिट निकल आएगा, सिंपल सी बात है। तो एमएसएमई सेक्टर के लिए पहला इनिशिएटिव ये था, गवर्नमेंट ने बोला कि जो ओल्ड डेफिनेशन थी, पहले तो डेफिनेशन चेंज की, ओल्ड डेफिनेशन में ये था कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए और सर्विसेज के लिए क्राइटेरिया अलग अलग होता था। हम किसको माइक्रो कहें, किसको एमएसएमई, किसको स्मॉल कहें, किसको मीडियम कहें, किसको छोटा कहें, किसको थोड़ा सा और बड़ा कहें, किसको और बड़ा कहें, इसको कैसे कैटेगराइज कर रही थी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पहले बोल रही थी कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं और आप सर्विस सेक्टर में, तो दोनों में क्राइटेरिया अलग अलग होगा। और सिर्फ इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया था, तो ओल्ड डेफिनेशन में सिर्फ इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया था। क्या क्राइटेरिया था, इन्वेस्टमेंट अगर 25 लाख तक नहीं, 25 लाख तक है, यानी 25 लाख से ज्यादा नहीं है मैन्युफैक्चरिंग में, तो स्मॉल माइक्रो कहेंगे। अगर 25 लाख से ऊपर है और 5 करोड़ तक है तो स्मॉल कहेंगे, और 5 करोड़ से ऊपर है, 10 करोड़ तक है तो मीडियम कहेंगे। यानी इन्वेस्टमेंट के आधार पर हमने तय किया कि अगर मैन्युफैक्चरिंग में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम किसे कहेंगे। और ऐसे हमने सर्विस सेक्टर में किया कि अगर 10 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं हो रहा इन्वेस्टमेंट तो माइक्रो कहेंगे सर्विस सेक्टर में, 10 लाख से 2 करोड़ के बीच में है तो स्मॉल कहेंगे, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो मीडियम कहेंगे। ये सब गवर्नमेंट ने हटा दिया, ये सब गवर्नमेंट ने कहा इससे काम नहीं चल पा रहा है। और इसका एक रीजन बोला गवर्नमेंट ने बोला जो हमने ये लिमिट तय कर रखी है, ये जो लिमिट लगा रखी है, इसकी वजह से, क्योंकि हम एमएसएमई सेक्टर को बहुत ढेर सारे फायदे देते हैं, बहुत ढेर सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट देती है, तो एमएसएमई सेक्टर कह रहा है कि यार अगर छोटे रहने में ज्यादा फायदा है तो ग्रो करके बड़ा क्यों बनना है, क्योंकि अगर जैसे ही मैं बड़ा बनूंगा वैसे ही बहुत ढेर सारी जिम्मेदारियां आ जाएंगी, वैसे ही बहुत ढेर सारे बेनिफिट जो मिल रहे थे वो मिलना बंद हो जाएंगे। आप जब छोटे होते तो बड़ा लाड प्यार मिलता है, चॉकलेट मिलती है, ये मिलता है, वो मिलता है, प्यार मिलता है, बड़े होते ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है आपको, तो समझना पड़ेगा। तो आप कभी बड़ा होना ही नहीं चाहते, मैं कभी बड़ा होना नहीं चाहता, मैं स्कूल में ही रहना चाहता हूँ, वहां पे बहुत मजा आता है। गवर्नमेंट ने कहा कि यार जो एमएसएमई है ये तो कभी बड़ा बनना ही नहीं चाहेंगी, क्योंकि हमने एक लिमिट लगा दी है और लिमिट के बाहर अगर ये जाएंगे तो इनको वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि इसकी अगर लिमिट को ही बढ़ा दें तो ये ग्रो भी कर पाएंगे और साथ में इनको बेनिफिट भी मिलता रहेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, कहा कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के बीच का डिफरेंस था पहले ये हटाओ। ये क्या तमाशा है, मैन्युफैक्चरिंग में ये है, सर्विस सेक्टर में ये, पहले तमाशा हटाओ। तो सबसे पहले ये तमाशा हटाया गया। दूसरी बात ये बोली गई कि अब यहां पर 2 क्राइटेरिया होंगे, एक होगा इन्वेस्टमेंट, दूसरा होगा टर्नओवर। हाँ ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर कैसे, अगर 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 5 करोड़ तक का अगर टर्नओवर है तो माइक्रो होगा, अगर 10 करोड़ तक का है और 50 करोड़ तक का टर्नओवर है तो स्मॉल होगा, और 50 करोड़ तक का अगर मीडियम एंटरप्राइज में अगर 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है, 250 करोड़ तक का अगर टर्नओवर है तो मीडियम होगा। इसी चीज को अगर मैं ऐसे लिख दूं भाई, टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट, तो माइक्रो किसे कहेंगे, माइक्रो कहेंगे 1 करोड़ 5 करोड़, 1 करोड़ 5 करोड़, 5 करोड़ आई थिंक कितना था, 10 करोड़ 50 करोड़, माफ कीजिएगा 10 करोड़ 50 करोड़, और यहाँ पर था 50 करोड़ 250 करोड़। तो ये हो गए माइक्रो, ये हो गया स्मॉल, ये हो गया मीडियम।
ये हो गया इन्वेस्टमेंट, ये हो गया टर्नओवर। इस तरह से आप बना सकते हैं। तो माइक्रो किसे कहेंगे? 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो, 5 करोड़ का टर्नओवर हो तो हम उसको माइक्रो बोलेंगे। फिर 10 करोड़ 50 करोड़ हो तो स्मॉल बोलेंगे, और 50 करोड़ 250 करोड़ हो तो मीडियम बोलेंगे। अब इससे एक चीज होगी कि इनकी, क्योंकि आपने लिमिट ऊपर कर दी तो अब ये ग्रो करना चाहेंगे। तो इससे क्या होगा, दिस मूव बाय द गवर्नमेंट टू रीनेम, टू ब्रिंग आउट द न्यू डेफिनेशन फॉर द एमएसएमई सेक्टर विल फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड द ग्रोथ ऑफ एमएसएमई सेक्टर विदाउट एनी फियर ऑफ लूजिंग बेनिफिट्स, विदाउट एनी फियर ऑफ लूजिंग बेनिफिट्स। दूसरा, गवर्नमेंट ने बोला कि एक उद्यान पोर्टल बनाएंगे, उद्यान रजिस्ट्रेशन पोर्टल 2020। वहां पर कोई भी फर्म होगी जिसको रजिस्टर करना है एज एमएसएमई, वो आराम से रजिस्टर कर सकेगी एमएसएमई के रूप में विदाउट मच टाइम एंड कॉस्ट। तो गवर्नमेंट के पास जाओ, कोई भी चीज रजिस्ट्रेशन करवाना होता तो बहुत टाइम लग जाता है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि इनको हैरान मत करो, परेशान मत करो भाई, हर चीज ईज लाओ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करो। तो गवर्नमेंट ने बोला कि एक उद्यान पोर्टल बनाएंगे, जो भी अपने आप को एमएसएमई सेक्टर बोलता है, एमएसएमई में काउंट करता है, आकर अपने आप को फर्म को रजिस्टर करे और विदाउट एनी मच टाइम और कॉस्ट वहां पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपको, और आपको बेनिफिट मिलने शुरू हो जाएंगे। एमएसएमई सेक्टर के जितने भी बेनिफिट है वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आप बस एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लो, अगर रजिस्ट्रेशन हो गया आपको एमएसएमई सेक्टर के सारे बेनिफिट मिलेंगे। ईज हो गया, आराम से इंसान जाकर, आराम से फर्म जो है, छोटी फर्म भी आराम से जाकर रजिस्ट्रेशन करके बेनिफिट जो है उठा सकती है एमएसएमई सेक्टर को जितने भी मिल रहा है। गवर्नमेंट तीसरी चीज ये कही कि जो रिटेल, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो होलसेल ट्रेड होते हैं, हमने होलसेल मार्केट पढ़ा, रिटेल मार्केट पढ़ा, जैसे कि रिटेल मार्केट वाला जो स्ट्रीट वेंडर है, जो सब्जी लेके, स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं वो सब क्या है, रिटेल में आपको सामान बेच रहे हैं। होलसेल जो मंडी में जाते हैं वो होलसेल ट्रेडर होते हैं वहां पर। तो ये जो रिटेल ट्रेडर है, होलसेल ट्रेडर है, इनको भी हमने एमएसएमई की तरह इंक्लूड कर लिया। यानी अब से इनको भी हम माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के रूप में काउंट करेंगे। लेकिन यहां पर एक चीज होगी कि अपने आप को उद्यान पोर्टल में जाकर रजिस्टर तो कर सकते हैं कि ये एमएसएमई है, पर एमएसएमई को सारे जो बेनिफिट मिल रहे थे वो सारे बेनिफिट इन्हें नहीं मिलेंगे। इन्हें सिर्फ एक बेनिफिट मिलेगा कि अगर बैंक इनको भी लोन देगा, रिटेल्स को और होलसेल ट्रेडर्स को भी लोन देगा, तो वो जो बैंक लोन दे रहा है तो उसको हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में काउंट कर लेंगे। तो अगर रिटेल वाले को, होलसेल वाले को लोन मिलेगा और वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में काउंट होगा बैंक का, तो बैंक क्या करेगा, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वाला कोटा अपना पूरा करना चाहेगा, 40% वाला। वो कोटा पूरा करने के लिए गवर्नमेंट बैंक जो है रिटेल सेक्टर को और होलसेल इनको भी आराम से क्या कर सकता है, लोन एक्सटेंड कर सकता है। ये फायदा मिलेगा इनको। तो बाकी एमएसएमई के और फायदे नहीं मिलेंगे। उद्यान में जाकर ये रजिस्टर कर सकते हैं, पर उनको एक ही बेनिफिट मिलेगा, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में इनको जितना भी लोन दिया जाएगा वो क्रेडिट जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में काउंट होने लगेगा। तो बैंकों से क्रेडिट की अवेलेबिलिटी आराम से हो जाएगी, बैंकों से क्रेडिट की अवेलेबिलिटी आराम से हो जाएगी। पीएम स्वनिधि आपने सुना होगा, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्वनिधि भी है, याद रखिएगा, वो भी क्या है, आराम से जो है क्रेडिट जो है अवेलेबल हो जाए। एक चैंपियन पोर्टल भी है। चैंपियन पोर्टल क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड ये टेक प्लेटफॉर्म है एमएसएमई के लिए, और ये ऑपरेट करता है हब एंड स्पोक मॉडल में। तो अगर आपको कोई भी एमएसएमई को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, जैसे आपको अगर कोई भी बैंक से इशू है तो आप आरबीआई ओम्बड्समैन में जा सकते हो। तो अगर एमएसएमई को कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आराम से जाकर वो चैंपियन पोर्टल में अपने आप को, अपनी जो भी कंप्लेंट्स हैं वो यहाँ पर रजिस्टर करवा सकती है। और अगर कोई भी नई पॉलिसीज आ रही है एमएसएमई के बारे में, कोई अपडेट बताना है, तो चैंपियन पोर्टल से वो सारे अपडेट भी मिल जाएंगे। और ये हब स्पोक मॉडल में काम करता है। इसका मतलब क्या है कि एक हब होगा, एक मेन सेंटर होगा। मेन सेंटर कौन होगा, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, यही है मिनिस्ट्री, ये होगा एकदम सेंटर पे। और इसके जो स्पोक्स होंगे वो बहुत ढेर सारे लोगों से कनेक्टेड होंगे। 68 स्पोक्स इन स्टेट एंड वेरियस ऑफिसेस एंड इंस्टीट्यूशंस ये कनेक्ट होंगे। तो कहीं से भी कंप्लेन आएगी आराम से इस मिनिस्ट्री के पास आएगी, और जो भी सॉल्यूशन होगा ये मिनिस्ट्री जो है हब एंड स्पोक मॉडल से क्या कर सकती है, पास ऑन कर सकती है। और उनकी जितनी भी क्वेरीज होंगी, जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, जितने भी इश्यूज होंगे, उनका आराम से रेजोल्यूशन हो सकेगा। हब एंड स्पोक मॉडल पे काम करेंगे ये चैंपियन पोर्टल। तो दीज आर द सम स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट द एमएसएमई। पहले तो डेफिनेशन नहीं लाई, नई डेफिनेशन से क्या हुआ, थोड़ा सा लिमिट बढ़ा दी ताकि वो अपने आप को ग्रो कर सके। उद्यान पोर्टल में रजिस्टर कर सकते हैं एमएसएमई के रूप में, ताकि आराम से उनको जो है एमएसएमई सेक्टर के बेनिफिट मिल सके। स्ट्रीट वेंडर्स को, रिटेल जो शॉप चला रहे हैं, होलसेल जो ट्रेडर्स हैं, उनको भी एमएसएमई की कैटेगरी में है, लेकिन वो सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर जितने भी लोन मिलते हैं केवल वही बेनिफिट मिलेगा। साथ में एक चैंपियन पोर्टल है, कोई भी इशू है, कोई भी चीज है, आप रजिस्टर करवा दो। हब एंड स्पोक मॉडल पे काम करता है। सेंटर पे जो है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है, वो सारा चीज देखती है, आपके जितने भी इश्यूज हैं आराम से रिजॉल्व हो जाएंगे, और जितने भी अपडेट्स एमएसएमई सेक्टर के बेनिफिट्स का है वो आराम से आपको मिल जाएगा।